हर हर महादेव। भोलेनाथ की 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा और रहस्य की कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा चंद्रदेव और उनके ससुर दक्ष प्रजापति से जुड़ी है। चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन अपनी पत्नी रोहिणी से वह सबसे अधिक प्रेम करते थे। इससे अन्य 26 पत्नियां दुखी हो गई थीं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की थी। क्रोधित दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि वह अपनी कांति यानी कि चमक को खो देंगे। चंद्रमा ने देवताओं और ऋषियों से मदद मांगी थी। सभी ने सलाह दी कि वह शिवजी की उपासना करे। चंद्रमा ने शिवजी की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दिए। साथ ही यह वरदान दिए कि वे हमेशा अमर रहेंगे और अपनी कांति को हर 15 दिनों में पुनः प्राप्त करेंगे। यही कारण है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है। यह स्थान सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। दक्षिण भारत के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय व गणेश से है। एक बार कार्तिकेय और गणेश के विवाह को लेकर विवाद हुआ था। शिव और पार्वती माता ने निर्णय लिया कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा उसका विवाह सबसे पहले होगा। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर यह चुनौती जीत ली थी। कार्तिकेय ने इसे अनुचित मानते हुए क्रोध में दक्षिण भारत के पर्वतों पर तपस्या के लिए चले गए थे। शिव और पार्वती अपने पुत्र को मनाने वहां पहुंचे थे। पुत्र की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने का निर्णय लिया था। इस स्थान को मल्लिका अर्जुन कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग समय और मृत्यु के स्वामी महाकाल का प्रतीक है। यह स्थान अत्यंत पवित्र है और शिव भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। एक समय उज्जैन में एक ब्राह्मण परिवार रहते थे जो शिवजी के परम भक्त थे। ब्राह्मण के परिवार की भक्ति देखकर राक्षस दूषण को क्रोध आया। उसने उन पर हमला कर दिया। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और दूषण का वध किया। उन्होंने वहां ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने का संकल्प लिया। महाकालेश्वर की महिमा यह है कि यह ज्योतिर्लिंग पृथ्वी के तीनों लोकों में अपना प्रभाव रखता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसकी कथा विंध्याचल पर्वत और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। एक बार विंध्य पर्वत को लगा कि वह हिमालय से छोटा है। उसे इस बात पर गर्व हुआ कि वह भी महान हो सकता है। उसने भगवान शिव की तपस्या शुरू की थी। शिवजी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि वे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। तभी से यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ था। ओमकारेश्वर का अर्थ है ओम का स्वामी। यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा महाभारत की युद्ध के बाद पांडवों के प्रायश्चित से जुड़ी हुई है। जब पांडवों ने अपने भाइयों और गुरुजनों का वध किया था तो उन्हें पाप बोध हुआ। वे शिवजी से क्षमा मांगने हिमालय पहुंचे। शिवजी पांडवों की परीक्षा लेने के लिए बैल का रूप धारण कर छिप गए थे। भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली थी। तभी शिवजी प्रकट हुए और पांडवों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर उनकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट होंगे। तब से यह स्थान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यह कथा भीम नाम का राक्षस से जुड़ा हुआ है। भीम राक्षस भगवान शिव के भक्तों को परेशान करता था। उसने उनके मंदिरों को नष्ट करने की योजना बनाई थी। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव ने प्रकट होकर भीम का वध कर दिया। इसके बाद शिवजी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य
और आध्यात्मिक शांति का केंद्र माना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी में स्थित है, जिसे भगवान शिव की प्रिय नगरी कहा जाता है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। शिव जी ने उन्हें सच्चाई दिखाने के लिए एक अग्नि स्तंभ उत्पन्न किया था। ब्रह्मा ने झूठ कहा कि उन्होंने स्तंभ का सिर देखा है, जबकि विष्णु ने अपनी असफलता स्वीकार कर ली थी। शिव जी ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी, इसीलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, ना ही उनके मंदिर है कहीं। इसके बाद शिव जी ने काशी में ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया था। यह स्थान मोक्ष प्राप्ति का केंद्र माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गोदावरी नदी को धरती पर भेजा था। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है 3 नेत्रों वाला। यह स्थान मोक्ष और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं के प्रतीक भी विराजमान है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया था। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट होगा, और ज्योतिर्लिंग प्रदान किया। हालांकि ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाते समय वह गिर गए और वहीं स्थापित हो गए। यह स्थान वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग समुद्र के किनारे स्थित है। कथा के अनुसार एक बार सुदर्शन नामक भक्त को राक्षस ने बंदी बना लिया था। उसने शिव जी की उपासना की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और राक्षस का वध किया था। इसके बाद शिव जी ने वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह स्थान भक्तों के कष्टों को हरने के लिए प्रसिद्ध है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का संबंध भगवान राम से है। जब राम जी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र को पार करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप से पूजा जाता है। यह स्थान शिव और विष्णु की एकता का प्रतीक माना जाता है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी कथा कृष्णा नामक साध्वी से जुड़ी है। कृष्णा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उन्होंने शिव जी की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। यह स्थान भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भगवान शिव की महिमा को दर्शाती है। ये कहानियाँ न केवल पवित्रता और भक्ति का संदेश देती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि शिव जी अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु और सहायक हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण।